पिछले क्लासेज में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के कुल 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं अब तक, और आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 integer 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. यानी कह रहा है 2 वाटर टैप हैं, एक टैंक में गिर रहे हैं, तो टैंक को भरने में दोनों को मिला के टाइम लगता है 9 integer 3/8 आवर। अगर बड़ा वाला छोटे वाले से 10 घंटा कम समय लेता है तो दोनों अलग अलग कितने समय में इसको भर सकते हैं, यही क्वेश्चन है हमारा। तो ये हमारा हो गया लेट ए स्मॉलर टैप कैन fill the tank in X hour। यानी छोटा वाला टैंक अगर उसको छोटा वाला टैप जो है हमारा टैंक को भरता है X आवर में, तो क्या हो जाएगा लार्जर टैप fill द टैंक इन, उससे 10 घंटा कम में भर देता है ये, तो x - 10 आवर्स। यानी छोटा वाला अगर टेप भरा x घंटे में तो बड़ा वाला भर देगा x - 10 आवर्स में। ए स्मॉलर टैंक कैन fill 1/x in 1 hour। 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x भरेगा। और जो हमारा लार्जर है, लार्जर टैप fill 1/x - 10 in 1 hour। 1 घंटे में भरेगा 1/x - 10। अब दोनों अगर एक साथ हो जाए तो फिर क्या होगा, हमको बोथ टैप कैन fill, दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भर देंगे 1 + 1/x + 1/x - 10 in 1 hour। यानी 1 घंटे में दोनों को जुट जाएगा, इतना भर देंगे ये। आगे क्या कहता है, बोथ टैप fill द टैंक इन 9 integer 3/8, इतने घंटे में उसको भर रहे हैं, = 75/8 आवर। यानी दोनों मिलके भर दे रहे हैं उसको 75/8 घंटे में। इसलिए 1 घंटे में कितना भरेंगे, देयरफॉर बोथ टैप कैन fill 8 पलट जाएगा ये 75 in 1 hour। इसलिए 1 घंटे में भरेंगे ये 8/75। अब यहाँ देखिए
दोनों टेप भर रहे हैं 1 घंटा में 1/x प्लस 1/x माइनस 10। यहाँ है 8/75 1 घंटे का। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब यहीं से शुरू होगा क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या होता है, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 75/8। अब हमको सॉल्व करना है इसी को, और इसी को हमको सॉल्व करने पर इसका जवाब मिलेगा। ये हो गया हमारा इम्प्लाइज। यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 10। यहाँ क्या आएगा, x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 75/8। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब x जोड़ के हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x माइनस 10 इम्प्लाइज 2x माइनस 10 बाई, यह मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x, x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 75/8। ये 8/75, ये हमारा होगा 8/75 यहाँ दिया हुआ है, तो ये भी हमारा फिर होगा 8/75। 1 घंटा में 8/75 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, ये 8x स्क्वायर माइनस 80x इक्वल टू 150x माइनस 750। ये मिला हमको। देख रहे हैं हमारा भर गया, मिटाना पड़ेगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग मिटा करके। इतना याद रखना है, स्मॉलर टेप के लिए x आवर और इसके लिए x माइनस 10 आवर। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट करता है, इम्प्लाइज 8x स्क्वायर माइनस 80x, इसको इस पार करेंगे, माइनस 150x प्लस 750 बराबर 0। सबको एक तरफ कर दिया गया। इम्प्लाइज 8x स्क्वायर माइनस दोनों जुट जाएगा 230x प्लस 750 बराबर 0। हम 2 से सबको डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से सबको डिवाइड कर देंगे, हो गया 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। फिर हमारा तोड़ने का वही रूल हुआ, यानी 4x स्क्वायर रहेगा, ये भी हमारा 375 होगा इक्वल टू 0 भी होगा। तोड़ना है 115 को, कैसे कि गुना करने पर इस दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो इस दोनों को हम गुना करेंगे, गुना करके देखिए हमको मिलेगा 1500। तो गुणनफल हमको आ जाना चाहिए 1500 और जोड़ने पर 115। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 100x माइनस 15x, जोड़ेंगे तो 115x हो गया, गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1500 हो जाएगा। अब कॉमन लेना है दो में से, यानी यहाँ कॉमन ले लिए 4x, हमको मिला x माइनस 25, माइनस यहाँ भी 15 कॉमन ले लिए, x माइनस 25 बराबर 0।
इम्प्लाइज ये हमारा हो जाएगा x माइनस 25 इंटू 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 4x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 15/4। अब x का वैल्यू हमको 25 मिला और 15/4 मिला, दो वैल्यू मिला। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू अगर हम 15/4 लेते हैं तो x में से -10 घटेगा, इसमें से हम 10 घटा नहीं पाएंगे, यानी ये हमारे ज़रूरत को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए ये संभव नहीं है। बट x इक्वल टू 15/4 इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का कारण यही है कि इसमें से हमको 10 घटाना है, जो घटाने पर निगेटिव हो जाएगा और टाइम तो निगेटिव में जाएगा नहीं, इसलिए माम वैल्यू नहीं होगा। तो होगा क्या, देयरफॉर x इक्वल टू हमको मिलेगा 25। तो x बराबर जब 25 मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर टैप कैन फिल, स्मॉलर टैप कैन फिल इन x आवर बराबर 25 आवर, यानी छोटा भरेगा 25 घंटा में और हमारा लार्जर टेप कैन फिल इन x माइनस 10 बराबर 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर। यही हमारा दोनों आंसर हुआ कि स्मॉलर टैप जो है वो उसको भरेगा 25 घंटा में और लार्जर वाला भरेगा 15 घंटा में। तो ये हमारे यही आंसर हुए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बंगलौर। If the average speed of the express train is 11 kilometer more than that of the passenger train, find the average speed of the two train। पैसेंजर और एक्सप्रेस दोनों ट्रेन का निकालना है स्पीड हमको। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड 11 किलोमीटर ज़्यादा है। देयरफॉर टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस इसमें कितना दिया हुआ है,
डिस्टेंस दिया हुआ है 132 किलोमीटर। चलिए यहाँ लिख देते हैं बीच में, ये हमको जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है 132 किलोमीटर। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो ये हो गया 132 बाई एक्स आवर। पैसेंजर ट्रेन को उतना टाइम लगेगा, एंड टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन। डिस्टेंस तो वही है, स्पीड इसका है x + 11, तो x + 11 आवर, इसको x + 11 आवर लगेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों ट्रेन में कितना का अंतर है, 1 घंटे का। और कौन ट्रेन स्लो चलेगी, जाहिर है पैसेंजर ट्रेन स्लो चलेगी। तो पैसेंजर ट्रेन में से एक्सप्रेस ट्रेन को घटाएंगे तो बचना चाहिए 1 घंटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 बट्टा x माइनस 132 बट्टा x + 11 = 1। आगे इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, x + 11, ये यहाँ आ जाएगा, x यहाँ जाएगा, यानी 132 x + 11 माइनस 132 x, ये इक्वल टू हो गया 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा 132x प्लस 132 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमको 1452 माइनस 132x बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे x² प्लस 11x। चलिए हाँ, ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी x² प्लस 11x इक्वल टू, ये प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1452 इक्वल टू 1452। सबको एक तरफ कर देंगे, x² प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब हमारा आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ या हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करें या फैक्टराइज करके बना दें, जो आसान लगे हमको उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ फिर फैक्टराइज ही कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा x² माइनस 1452 इक्वल टू 0 तो होगा। अब हमको तोड़ना है, जब भी माइनस में होगा एक प्लस एक माइनस में टूटता है, तो हम यहाँ फैक्टर इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 44x माइनस 33x, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो 1452 होगा, जोड़ देंगे तो देखिए 44 में से 33 घटेगा 11x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ हम दो में से कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिए x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन लेंगे x प्लस 44 इक्वल टू 0। जब भी बाहर माइनस कॉमन होता है ये बदल जाता है सिंबल इसका।
इम्प्लाइज x माइनस 33 इंटू एक्स प्लस 44 बराबर 0। इम्प्लाइज x माइनस 33 बराबर 0 और x प्लस 44 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ इसको मिटा देते हैं। आगे तो हमको केवल इस 2 लाइन की ज़रूरत है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, इम्प्लाइज x इक्वल टू 33 और x इक्वल टू माइनस 44। तो x क्या है हमारा, स्पीड है। स्पीड निगेटिव में नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, बट स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। ये निगेटिव में नहीं होगा। तो हमारे पास बचा क्या, देयरफॉर x इक्वल टू 33। हमारा x का वैल्यू निकला 33। अब इस लाइन को लिख लेना है फिर, देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। और आगे स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ये बराबर हो गया x प्लस 11 यानी 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमारे आंसर हुए। पैसेंजर ट्रेन का स्पीड हो गया 33 किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस का हो गया 44 किलोमीटर पर आवर। और अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। 2 स्क्वायर हैं अलग अलग, स्क्वायर का एरिया का जोड़ है 468 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर का अंतर है 24 मीटर। तो हमको साइड ऑफ 2 स्क्वायर्स निकालना है। लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू x। पहला का साइड मान लिए कि x है, देयरफॉर एरिया उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर और पेरीमीटर इसका हो जाएगा 4x। साइड अगर x है तो एरिया x स्क्वायर हो गया, पेरीमीटर 4x हो गया। एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू y। पहला का साइड x था, दूसरे का साइड मान लिया y है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर और पेरीमीटर इसका हो जाएगा 4y। अब आता है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दोनों स्क्वायर का जोड़ कितना है 468, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468। ये बना हमारा पहला इक्वेशन। और क्या कह रहा है, एंड पेरीमीटर का डिफरेंस, पेरीमीटर का अंतर
यानी 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। घटा दिए पेरीमीटर 24 बचेगा। इम्प्लाइज 4 से सबको डिवाइड कर देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 6। 4 से डिवाइड कर दिया गया, 6 बचा। इम्प्लाइज y को उस पार अगर कर देंगे तो y क्या हो जाएगा, x माइनस 6। ये हमारा हो गया दूसरा नंबर। अब y को उठा करके हमको इस लाइन में डाल देना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 इन फर्स्ट। 2 नंबर इक्वेशन का वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या डालना है, एक्स माइनस 6, यानी एक्स माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 468। अब a माइनस बी होल स्क्वायर में टूटेगा, यानी ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 468। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में टूट गया। ये क्या हो गया, अब एक्स स्क्वायर जुट जाएगा। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, इसको भेजेंगे उस पार, माइनस 468 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 432 इक्वल टू 0। यह हमारा मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं सबको, यानी ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमको किसी भी मेथड से सॉल्व कर देना है। तो लोग को जो आसान लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं, सीधे डाल सकते हैं फॉर्मूला। ये हमारा हो गया। फिर हम लेते हैं वही फैक्टराइज करना, हमको ज़्यादा आसान लगता है इसलिए हम उसी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अब ये हो गया फर्स्ट। लास्ट हमारा जो है 216 बराबर 0 रहेगा। तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि हमको गुना करें तो 216 आ जाए, जोड़ें तो -6 आ जाए। तो क्या करते हैं यहाँ, माइनस 18x प्लस 12x। 18 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 216 होता है, घटा देंगे यहाँ देखिए 6x हो जाएगा। इम्प्लाइज x कॉमन लिए, x माइनस 18 प्लस 12 कॉमन लिए, x माइनस 18 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 18 x प्लस 12 बराबर 0। इम्प्लाइज x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 12 बराबर 0। इम्प्लाइज x इक्वल टू 18 और x बराबर -12। क्या है यहाँ, लेंथ है स्क्वायर का, साइड है तो साइड कभी माइनस में नहीं होता है, यानी बट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। Therefore,
x इक्वल टू 18। तो हमको x क्या मिला? 18 मिला। अब इसके हिसाब से हम साइड निकालेंगे दोनों का। अब x हमको 18 मिल गया, तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? देयरफॉर साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू 18 मीटर एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू y, और y हम कितना लाए थे इक्वेशन नंबर 2 में? y था हमारा x माइनस 6, यानी 18 माइनस 6 बराबर 12 मीटर। इसलिए फर्स्ट स्क्वायर का साइड मिला 18 मीटर, सेकंड स्क्वायर का साइड मिला हमको 12 मीटर, और यही 18 और 12 मीटर हमारा आंसर है। और इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.3 समाप्त होता है आज। अगले एक्सरसाइज के साथ हम लोग अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।